अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान जमील और आप देख रहे हैं कामरान टीवी। वबाई मर्ज़ के पूरी दुनिया में फैलने के बाद हमने देखा कि एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। एक सवाल ने पूरी दुनिया को शशोपंज में डाल रखा है कि ये वबाई मर्ज़ उन निशानियों में से है जो इमाम मेहदी के ज़हूर को साबित करेंगी। क्या दज्जाल की आमद का वक्त करीब है जिसके बाद क़यामत बर्पा होगी? आलमी ताकतें बेबस नज़र आ रही हैं और एक दूसरे पर बायोलॉजिकल वार का इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस वबा को तीसरी जंग अजीम भी कहा जा रहा है। चाइना कह रहा है कि हमारी मईशत को तबाह करने के लिए अमेरिका ने ये वार किया और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए चाइना ने ये वार किया। क्या यही वो तीसरी आलमी जंग है जिसकी पेशगोई दुनिया के तमाम बड़े माहिर नजूम कर चुके हैं? क्या दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है? इन सवालात के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आपको सबसे पहले मिल सकें। नाज़रीन कराम, क्या ये इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त है? एक हदीस मुबारका है, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब पहली रात का चांद बहुत बड़ा नजर आएगा। मसाजिद से लोग गुजरेंगे, ज़ियारत करेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे और अचानक मौत आम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले 6 चीज़ें याद रखो। मसलन तुम में मौत फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन। क़यामत की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि क़यामत से पहले हज और उम्रा छोड़ दिया जाएगा। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह शरीफ का हज बिल्कुल बंद ना हो जाए। इस वबाई मर्ज़ की वजह से खाना काबा का तवाफ भी रुक चुका है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी का नाम अहमद या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और लक़ब इमाम महदी होगा। उनका शजरा नसब हसनी सादात से मिलेगा और चेहरा रोशन और नूरानी होगा। ज़हूर के वक्त इमाम मेहदी की उम्र 40 बरस होगी और उनका ज़हूर मदीनतुल मुनव्वरा में होगा और दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। दुनिया भर के उलमा जब हालात से परेशान होंगे तो वो इमाम महदी की तलाश में निकलेंगे। उलमा कराम इनकी तलाश में मदीना भी पहुंचेंगे, फिर हजरत इमाम मेहदी मक्का जाएंगे। उलमा इनकी झलक देखने के लिए बेताब होंगे और इनकी तलाश में मक्का पहुंचेंगे, जहां इमाम मेहदी गिलाफे काबा पकड़े उम्मत मुस्लिमा के हवाल पर आओजारी में मशगूल होंगे। इनकी तलाश में निकले उलमा इनको पहचान लेंगे और गिड़गिड़ा कर उम्मत मुस्लिमा के हालात उनको सुनाएंगे और रो रो कर इल्तिजा करेंगे कि वो आएं और आकर इमामत संभाल लें। और इसके बाद उलमा वापस आ जाएंगे और मुसलमानों की मुंतशिर सलाहियतें एक जगह जमा हो जाएंगी। दुनिया भर से रासिखुल अकीदा मुसलमान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में आकर बैत करेंगे, जबकि सलीम फितरत वाले ईसाई भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर देंगे। इमाम मेहदी की खिलाफत का दुरानिया 7 साल होगा, जिसमें इनकी खिलाफत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। 7 बरस तक मुसलसल 2 बड़ी ताकतों यानी मसीही और मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद होगा और इस जंग में ईसाइयत को शिकस्त फाश होगी। और हज़रत इमाम मेहदी की शनाख्त के लिए एक अलामत तो ये भी होगी कि इनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा। जब लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो पूरे का पूरा लश्कर जमीन में धंस जाएगा। इमाम मेहदी की सरबराही में उम्मत मुस्लिमा के मुशरिकीन की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, जिसमें सिर्फ मसीहों का लश्कर 14,60,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल होगा। और इस जंग में हदीस के मुताबिक 2/3 आबादी हलाक हो जाएगी और उसके बाद दुनिया में फिर एक और ताकत बाकी रह जाएगी और वो यहूद की होगी। वो बहुत ताकतवर होंगे, उनके मसीहा दज्जाल का खुरूज भी हो चुका होगा जो दुनिया भर में फितना अजीम बर्पा करेगा। यहूदी साइंस को तरक्की की बुलंदी पर ले जाएंगे और दुनिया पर इस कदर काबू पा चुके होंगे कि मौसम तक इनके कंट्रोल में होंगे। जिस मुल्क को चाहेंगे आबाद करेंगे, जिसको चाहेंगे बर्बाद करेंगे। और इसकी मिसाल तो मौजूद भी है कि यहूदी किस तरह कायनात के निज़ाम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। सन 1987 में यहूदी साइंसदान निकोला टेस्ला की इजाद दैथरी के जरिए ज़मीन के गिर्द गर्दिश को मुतासिर करना शुरू किया और मुसलसल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन की मगनतीसी सलाहियत ख़त्म हो सकती है और ज़मीन की गर्दिश दर्जा बदर्जा सुस्त रवि का शिकार होती जा रही है। इस साइंसी अमल और कायनात के फितरी अमल में मुदाखलत की वजह से दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी पूरी हो गई है, यानी पहला दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और उस वक्त निज़ाम अपने साबका निज़ाम के मुताबिक होगा। चंद साल कबल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर C.S. वलिंकन ने कहा था कि इंसानी दिमाग की पूरी मेमोरी कंप्यूटर पर मुंतकिल करना मुमकिन हो चुका है और अगला कदम इसके बरक्स होगा, यानी कंप्यूटर की मेमोरी इंसानी दिमाग में अपलोड कर दी जाएगी और इसी निज़ाम की बदौलत दज्जाल इंसानी ज़हनों पर हुकूमत करेगा
اور دنیا اس کی غلام بنتی جائے گی۔ ناظرین کرام، دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا اور اسے ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں خراساں کا لشکر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا اور یہودیوں سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہوگا اور دجال کو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں کامران ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔